वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये है दोस्तों इंडियन स्नोबेरी का प्लांट और मैं पहले से ही इस पे काम कर रहा हूँ। पहले बहुत ही बढ़िया प्लांट था बट वो सेल हो गया था। तो उसके जो रूट्स है वो बहुत ही अच्छे फाइबरस हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग से किया हुआ है और मुझे पसंद है। ये लोकली अवेलेबल होता है, हमारे यहाँ सब जगह अवेलेबल है। अगर ध्यान से देखेंगे आपके खेतों में, अगल बगल में, जंगल में तो आपको मिल ही जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छी स्नो की तरह दिखने वाली बेरीज आती है। तो चलिए इस प्लांट का वायरिंग किया जाए। यहाँ डाईबैक हुआ है तो उसको हटा के हम ये जो ब्रांच ग्रो हुई है उसको मैं वायरिंग कर देते। तो चलिए मैं पहले वायरिंग ही कर लेता हूँ। देख सकते हैं वायरिंग कर लिया गया है। अब केवल ब्रांचों को प्लेस करना है और ये क्राफ्ट वर्क की तरह है। अगर छोटे बड़े वायर हो तो बड़ा मज़ा आया जाता है काम करने में। चलिए ब्रांचों को प्लेस कर लिया जाए। तो अगर आपको लगता है कि फ्रंट वगैरह देख ले तो ये भी ठीक ठाक लग रहा है। देखिए, और यहाँ से भी आपको अच्छा लग सकता है प्लांट, पर एक बैग में जा रही है ब्रांच तो ये भी ठीक लग रहा है। तो यहाँ से हम देखिए ब्रांचों को प्लेस कर लेते हैं। ये नीचे ले लेते हैं और उसको थोड़ा नीचे झुका देते हैं तो एक ट्रायंगल सा शेप आ जाएगा। वो तो बनाया ही है मेरे ख्याल से। थोड़े लॉन्ग ब्रांच है और अभी क्या है कि हम ट्रिमिंग तो करने वाले हैं नहीं, तो इसी तरह कुछ जुगाड़ करेंगे। अगर इस ब्रांच को हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो ये बढ़िया से बढ़ेगी, अच्छे से बढ़ेगी और थिकनेस भी जल्दी पकड़ लेगी। तो ये एक ट्रायंगल सा बना लेते हैं हम और ब्रांचों को केवल हम प्लेस कर रहे हैं। और छोटी बड़ी साइज़ के सभी वायर मिल जाते हैं तो बढ़िया से हम ब्रांचों को प्लेस वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक शेप आ जाता है प्लांट में। और थोड़ा रिफाइन कर लेता हूँ मैं। तो एक शेप बना लिया है हमने। धीरे धीरे ये ट्रेन होता रहेगा दोस्तों। चलिए एक दूसरा प्लांट है उसको भी मैंने वायरिंग कर लिया है। तो इस प्लांट का भी मैंने वायरिंग कर लिया है। सेम प्लांट है इंडियन स्नोबेरी का, उसको भी हम प्लेस कर लेंगे। और थोड़ा सॉइल मिक्स दे देते हैं इस सीजन में, क्योंकि मॉनसून में सब ड्रेन हो गया होगा उसका न्यूट्रिशन। तो कुछ और सॉइल मिक्स दे रहा हूँ मैं, जिससे इसमें कुछ अलग से न्यूट्रिशन मिलते रहे प्लांट को और वो हेल्दी रहे। क्योंकि सब वॉश आउट भी हो गए होंगे या उसने सब यूज़ भी कर लिए होंगे। तो चलिए कुछ नया और न्यूट्रिशन इस सीज़न में आप ऐड कर सकते हैं, जिससे प्लांट अच्छे से हेल्दी रहे पूरे विंटर तक। चलिए मैं ब्रांचिंग प्लेस कर लेता हूँ। तो सभी ब्रांचों को एक रिदम में लाना है हमें। एक तरह से ड्रॉप फॉल हो रहे हैं इस तरह से, और टिप को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ देना याद रखना है। देखिए बहुत ही कम ब्रांच में था बट फिर भी ये एक शेप में नज़र आ रहा है। तो यही करना है। छोटे बड़े गेज के वायर मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस तरह से कम ब्रांचों वाले प्लांट को भी एक अच्छा शेप दे सकते हैं दोस्तों। केवल करना ज़रूरी है प्रॉपर वायरिंग। उसके लिए तो बहुत सारे लेसन दिए गए हैं, मैं और एक बार लिंक में दे दूँगा। चलिए एक और प्लांट देख लेंगे। एक और प्लांट हमने इस तरह से यू टर्न लेके स्टाइल करके रखा है, बट कुछ डाइबैक सा हुआ है और इतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं रहा है। चलिए कुछ वायरिंग करने के बाद ब्रांचें प्लेस करके देखते हैं। वायरिंग कर लिया गया है। अब लगता है मुझे सब ऊपर उठा देना चाहिए। यहाँ थोड़ा नीचे पड़ रहा है इसलिए शायद ये ग्रोथ नहीं कर रहा है ये प्लांट। तो कुछ अलग सी स्टाइल बना देते हैं।
वायरिंग अगर सही तरीके से की है, सही साइज़ के वायर है, तो आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। वीपिंग हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सब आप स्टाइल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। केवल ब्रांचों को दिशा भर दे देना है और वो एक अलग से स्टाइल बन के तैयार हो जाता है। बट उसके लिए वायर चाहिए होते हैं। तो पूरे प्लांट को मैंने ऊपर उठा लिया है दोस्तों, देखिए, क्योंकि वो नीचे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। अब देखते हैं, बाद में हम उसको अच्छे से प्लेस करेंगे। उसका रूट भी देखिए कितना बढ़िया है। और कुछ और न्यूट्रिशन के लिए हम उसको, क्योंकि ग्रोथ अच्छा नहीं रहा है, तो हम यहाँ रेड सॉइल और एनिमल मैनर का मिक्सचर में ऐड कर रहा हूँ, जिससे ये इम्यूनिटी बनाए रखे विंटर के दौरान। और कुछ दिन ये ग्रोथ करेगा और फिर ये डोरमेसी में चला जाता है। तो तब तक के लिए उसको ये मैंने दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।